टीवी स्टार अदिति शर्मा ने छुप छुप कर रचाई शादी, अब हो रही है सेपरेशन की तैयारी। जी हां, टीवी इंडस्ट्री में एक और बड़ा धमाका हुआ है, जहां टीवी स्टार अदिति शर्मा और अभिनीत कौशिक की सीक्रेट शादी का खुलासा हुआ है। वहीं अब तलाक और धोखे के आरोपों के साथ मामला तूल पकड़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदिति और अभिनीत ने 12 नवंबर 2024 को गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। ये शादी अदिति की रिक्वेस्ट पर प्राइवेट रखी गई थी और दोनों ने गोरगांव स्थित अपने 5 BHK जॉइंट अपार्टमेंट में साथ रहना शुरू कर दिया था। लेकिन अब कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिनीत ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि अदिति ने उन पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन इसे सीक्रेट रखने की शर्त रखी ताकि उनके करियर पर कोई असर न पड़े। अब अदिति इस शादी को मॉक ट्रायल बताकर पल्ला झाड़ रही हैं। वहीं अभिनीत ने अपने सोशल हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, शर्मा अब नहीं शर्मा। साथ ही एक और तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन दिया, डियर फेलास, मीट माय वाइफ अदिति शर्मा। अभिनीत ने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अदिति अपने कोस्टार समर्थ्या गुप्ता के साथ रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने खुद दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। अदिति और समर्थ्या की बढ़ती नजदीकियों से ही शक गहराया और जब अभिनीत ने सवाल किए तो अदिति ने शादी को ही फर्जी करार दे दिया। मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिनीत के वकील ने शादी की तस्वीरें पेश की और बताया कि दोनों लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन जब अभिनीत ने अदिति की बेवफाई पर सवाल उठाया तो मामला हिंसक झड़प तक पहुंच गया। अदिति और उनके परिवार ने तलाक के बदले 25 लाख रुपए की डिमांड कर दी और जब दोनों के परिवार आमने सामने आए तो बहस इतनी बढ़ गई कि अदिति के पिता ने अभिनीत को थप्पड़ मार दिया। अदिति बीच बचाव करने आई तो उसे भी चोट लग गई। क्या अदिति और अभिनीत का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या समर्थ्या ही अदिति की नई जिंदगी का हिस्सा है? सच्चाई क्या है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीरियल अनुपमा में आ गया है राही की विदाई का मोमेंट, जहां पर सभी हो गए हैं इमोशनल। राही भी रो रही है और अनुपमा भी, और साथ साथ घर वाले भी। शादियों में थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, पर यादें जो रहेंगी तो उनमें अच्छी यादें बना के रखिएगा, बुरी यादें बनने मत दीजिए। ना हमने दिल पे लिया है कुछ, ना आप लोग अपने दिल का टुकड़ा मैं आप लोगों को सौंप रही हूँ। अनुजा मेरी जान बसती है। ये यशोदा मैया और नंद बाबा का जैसे कान्हा जी से प्यार था ना, बस वैसे ही समझ लीजिए कि हमारा भी प्यार राही के लिए वैसा ही है। हम आपको दिखाएंगे ये पूरा नजारा
लेकिन उससे पहले थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। आपको बता दें कि अनुपमा का बर्थडे और राही की विदाई का दिन एक ही है और ये सरप्राइज अनुपमा को कोई और नहीं बल्कि प्रेम देता है। हैप्पी बर्थडे। सभी मिलकर अनुपमा के लिए केक लाते हैं और जैसे ही उसका बर्थडे अनाउंस करते हैं अनुपमा शॉक रह जाती है। बात नहीं करेंगे। मैम विदाई होती रहेगी। हम कितने खुशकिस्मत है कि हमारी शादी है और आपका बर्थडे भी है और ऐसी सेलिब्रेशन में केक काटना तो बनता है। सभी पूछते हैं किसका बर्थडे है और पता चलता है कि किसी और का नहीं बल्कि ये तो अनुपमा का ही बर्थडे है। मेरे मुंह क्या है? ये सब क्या है? ये सब नहीं करना है। आज शादी है, उस पर फोकस करते हैं। आप मत डांटिए, जो भी कहे आपके दामाद ने किया है सो उसे बोलो। हाँ, वो डांटे तो प्रेम को डांटे। हाँ। अरे नया दामाद बनो, ब्रांड न्यू दामाद को कौन डांटता है? जहाँ पर धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है। अनुपमा केक कट करती है और सबको अपने हाथों से खिलाती है। कोई खुश नजर आता है तो कोई नाराज, लेकिन बर्थडे तो सेलिब्रेट होता ही है। कि आपका बर्थडे है, लेकिन अब याद रहेगा कि प्रेम की एनिवर्सरी के साथ आपका बर्थडे भी आता है। यस। जन्मदिन की बहुत बधाई। ये तो सिर्फ छोटी सी सेलिब्रेशन है। खाना बनाना पड़ेगा। चलेगा। तो सुनो, हाँ मम्मी सब इतना कह रहे हैं तो काट लीजिए ना केक। हाँ मम्मी जाइए ना, केक काटिए ना। मम्मी बोले बेटी की अच्छी यादों के साथ विदा कीजिए ना। चलिए ना, केक काटिए ना, केक काटिए। हैप्पी बर्थडे। अब आपको लेकर चलते हैं विदाई वाले माहौल में, जहाँ पर अनुज की फोटो के साथ अनुपमा सारी रस्में पूरी करती हैं। पूरी फैमिली की आंखें नम रहती है। राही भी रोती है और अनुपमा भी। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा सीक्वेंस। बस हालात ऐसे रहे हैं कि इसे हम वो लाड़ प्यार नहीं दे पाए तो जो हम देना चाहते थे। तो आप लोग इसे बहुत लाड़ प्यार दीजिएगा। जो कमी रह गई है हमसे आप लोग पूरी कर दीजिएगा। गलतियाँ होंगी, इससे मेरी बच्ची से गलतियाँ होंगी, लेकिन आप भले डांट के समझा दीजिएगा, लेकिन इसे माफ कर दीजिएगा। वो मैं जब शादी करके आई थी मैं इस घर से, मैं बहुत छोटी थी। किसी भी चीज़ की समझ नहीं थी। कॉलेज भी ख़त्म नहीं किया था, तो तभी बात जो काम बोलती थी नहीं समझ में नहीं आता था। गलतियाँ करती थी और बात बात पे डांट खाती थी। तो मेरे साथ भी बनी, फिर एम्प्लॉय और अब थैंक यू हमारी जिंदगी में आने के लिए। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम इस लड़की को पलकों में बिठा के रखोगी, उससे बहुत प्यार करूँगी, लेकिन जिंदगी पति पत्नी का रिश्ता है तो मन मुटाव तो होंगे।
वादा है, घबराना मत, मंजिल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। सीरियल डोरी में दादी के कहने पर डोरी चल पड़ी है घुटनों के बल। जी हाँ, मान की हेल्थ के लिए डोरी को करनी पड़ रही है इस तरह की प्रार्थना। मेरा आपके साथ इंसानी का रिश्ता ज़रूरी है। दादी की तो जान बसती है। दरअसल बात ये है कि मान की अच्छे हेल्थ के लिए डोरी जाती है मंदिर में और वहाँ पर उसे पंडित जी सजेस्ट करते हैं कि उसको अपने घुटनों के बल चलना होगा और घुटनों के बल चलकर माता जी के दर्शन करने होंगे। कोई भी वादा है, घबराना मत, मंदिर का रास्ता मंदिर सिर्फ 100 मीटर दूरी पे है। मंदिर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। और जो पूजा की थाली उसके हाथों में है वो बिल्कुल भी गिरनी नहीं चाहिए। और ध्यान रखना, तुम्हारे पूजे का थाल गिरना नहीं पूजे का चाहिए। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। पर डोरी के लिए है ये एक बहुत ही हार्ड टास्क और आपको तो पता ही है कि डोरी के दुश्मन भी हैं। होता कुछ ऐसा है कि डोरी घुटनों के बल चलती तो है लेकिन तभी काव्या दिखाती है अपनी चालाकी और एक ठेले को डोरी की तरफ धक्का दे देती है। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से डोरी ठेले के बीच में आ जाती है और ठेला उसके ऊपर से निकल जाता है। और अच्छी बात ये होती है कि डोरी के हाथों से थाली भी नहीं गिरती। अब पूरी मेहनत करके फाइनली डोरी पहुंच जाती है माता रानी के मंदिर। इन सब के बीच डोरी गिरने ही वाली होती है कि तभी मान आकर उसे बचा लेता है। लेकिन मान उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि इस तरह की हरकत क्यों कर रही हो, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और इस सब की जरूरत नहीं है। क्यों कर रही है? क्यों मेरे लिए बात बंदर से गुजर रही हो? क्या कर रहे हो? क्यों की पूजा मेरे लिए? हाँ तो घर वालों को हाँ बोलकर सीधा यहाँ आकर पूजा करते हो, घर चली जाती। क्या जरूरत थी ऐसे घुटनों के बल चलकर खुद को जरूरत देने की? क्यों इस अंधविश्वास में पड़ रही हो? हो कौन तुम? मेरी असली बीवी हो, मेरी दादी की असली बहू हो। इन सब चीजों में क्यों पड़ रही हो तुम? काफी से रिश्ता है हमारा। प्लीज ज्यादा भावना में करना, इस रिश्ते असली समझने की कोशिश मत करो। वेल, इस तरह के कॉन्सेप्ट सीरियल में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब पूरी जिंदगी का बंधन बच जाती है ये भी कई बार देखा गया है। तो ऐसे में तो लगता यही है कि ये 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज डोरी और मान की रहने वाली नहीं है, ये बनेगी एक लंबा सफर। मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रही हो। बोलोगी? संजू और नीति की तरफ से, यानी कि अंकुर और तन्वी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।
होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है जहाँ पर सारी स्टार कास्ट एक साथ मिल करके होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले होली मुबारक। आपको भी होली मुबारक। आपको भी होली मुबारक। संजू, ये क्या है हाथ में? ये है पिचकारी जो मैं लेके आया हूँ नीति के लिए और परी के लिए। परी को ये मार के आ गए। अब तुम्हें मारने की बारी। तो थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में मारी। कैसे पिचकारी मारेंगे नीति? कैसे रिएक्ट करेंगे उसकी बात करता है। 1 2 3 गो। चलिए, ये हाथ में जो पिचकारी है लिटरली बचपन याद आता है। हमने बचपन में कैसे होली सेलिब्रेट की है। बचपन में वही बदमाशी करके की है और हाँ गुब्बारे, पानी वाले गुब्बारे फेंक के लोगों पर, फिर पिचकारियाँ भी है। फिर जब हम थोड़े और बड़े हुए तो अलग अलग तरह की पिचकारियाँ आने लगती। वो टैंक वाली लेके घूमती थी। यस, बड़ा सा मैं सोच रहा था किसके पास इतना टाइम होता है जो टैंक लेके घूम रहा है। वो ये है, क्यों लेके घूमती थी इतना? वैसे पागल हो गया। लड़कियाँ ऐसी होती है शायद। इसमें भरो ऐसे करके, फिर मारो, फिर वो खत्म हो जाती है उतनी देर में, फिर भरो। वो पहले से ऐसा होता है, फिर टक 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 मारते रहो। हम बाल्टी वाले थे, तो हम तो बाल्टियां भर के सीधा नहला देते थे लोगों को, सीधा मुंह पे, और उसका भाग। तो लेकिन कहते हैं ना, होली हुड़दंग का मतलब होता ही होता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है जो कभी कोई नहीं भूलता। मुझे भी बहुत कुछ याद है, बट आप लोग को याद है ऐसी कुछ हरकत आपने की हो होली के दिन और पिटाई भी हो गई या कुछ पड़ी हो आप लोगों को घर वालों से? नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छी प्यारी लड़की थी। अब भी है। लगा दिया हमें। छोटे बचपन में पूछा उन्होंने। छोटे बच्चे थे हम। हाँ, पर अंकुर तो मुझे लगता है शैतान होगा, ये बता नहीं रहा। चुपा रुस्तम। मैं तो यार काफी वो था। मैं तो ऐसा राज चलते लोगों के ऊपर बलून्स फाड़ता था, अंडे फाड़ देता। हाँ, अंडे। बट होली से फेंक दो। अरे छी। हाँ, ये सच बोल रही हैं। कुर्ता फाड़ होली होती थी ना, कपड़े फाड़ होली, राइट? नहीं, ये सब नहीं, बलून्स मारता था। नहीं, हमारे चंडीगढ़ में नहीं होती ऐसी कुर्ता फाड़। नहीं, बहुत होती है, अभी भी होती है। ये बताइए, होली तो बहुत सेलिब्रेट होता है। होली के बाद का जो हाल होता है वो बड़ा बेहाल होता है। आई मीन स्किन को कैसे, तो आप लोग कुछ तैयारी वारी करके जाते थे कैसे स्किन पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, बालों में कोई दिक्कत ना हो, कुछ ऐसे? मैंने कभी नहीं किया। मतलब पता है कि ये ऑयल लगा के जाना चाहिए एंड सनस्क्रीन भी लगा लो थोड़ी सी, बालों को कवर करके, या बालों को कवर, हाँ, मतलब पोनी वोनी बांध के जाओ। बट मैंने कभी ये किया ही नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना जोश होता है, इतना मतलब हम इतने एक्साइटेड होते हैं ऑलरेडी कि भूल जाते हैं, एक्चुअली भूल जाते हैं हम। और फिर वो जो होता है फिर बाद में ही करो। फिर क्या करते थे अपने लिए? कुछ नहीं, होली खेल के सबसे बढ़िया है आफ्टरनून नैप, जो नींद आती है। क्योंकि नहाने के बाद जो नींद आती है ना, खा के नहाने से 3 बार एक्चुअली। यस, इतना एक्चुअली। और गर्ल्स मतलब हमारे तो बालों में इतना ज़्यादा कि हाँ, एक्चुअली वो नहाना भी एक टास्क होता है और बारी बारी नहाना होता है उसमें। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें, जो खाना, जैसा आपने बोला खाने का, ये गुजिया, जो नमकीन तरह के और पकौड़े। बट गुजिया में भी ट्विस्ट होता है, यहाँ पे भी ट्विस्ट होता है। कुछ लोग मस्ती में कुछ भांग वांग खिला देते हैं। कभी रियल लाइफ में आप दोनों ने ऐसी मस्ती की किसी के साथ, या आपके साथ किसी ने कोई मस्ती की है? सच बताइए, यहाँ थोड़ा। सच आज तक नहीं की है। आज तक नहीं है, बट अब करना चाहता हूँ मैं भी। करना चाहता हूँ मैं। तो मैं ऐसा भांग वांग करा के और फिर नीति को बोले डांस करो, नीति पार्टी चल रही है। अच्छा। बट कभी मन किया कि किसी के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये सब नहीं कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी, क्योंकि उनकी विलिंगनेस नहीं है तो फिर क्यों करना है? आई थिंक दिस इज नॉट राइट, दिस इज वेरी रॉन्ग कि आप किसी से बिना पूछे ये सब करें। हाँ, एथिकली इट्स नॉट। इसके अलावा आजकल बहुत अलग अलग तरह के केमिकल्स आते हैं जो स्किन को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो भी फैंस आपको देख रहे हैं उनसे ये ज़रूर कहिए कि होली ज़रूर मनाएं, बहुत अच्छी तरीके से मनाएं, हुड़दंगे भी करें, बट किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना। एक्चुअली ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें सबसे पहले तो, क्योंकि कईयों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, प्लस वो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो जो दूसरे केमिकल वाले कलर्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें। और क्या, और ये तंग मत करें। स्ट्रीट पेट्स जो होते हैं, डॉग्स, कैट्स, इनको ना लगाएं, बिकॉज ये बेचारे नहा नहीं पाते हैं। नहाएंगे कैसे? सोचो, वो कलर 1-2 महीने उनके ऊपर लगा हुआ है। दैट्स वेरी रॉन्ग। रिएक्ट कर सकता है, डेफिनेटली रिएक्ट कर सकता है। और प्लीज़ लड़कियों को ज़बरदस्ती कलर ना लगाएं। सबसे गलत चीज़। हाँ, ये सब नहीं करना चाहिए। दूर से पानी मारो।
अब बुरा मैंने होली करो, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप एज यूजुअल। ये जो आउटफिट लिया होली का, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बहुत ही कलरफुल मेरी चूड़ियाँ हैं, सबसे अच्छी तो मुझे ये लग रही हैं, दूर से चमक रही हैं ये नियॉन कलर्स इस पे, और जो टेसल्स लगे हैं एंड द वाइट कलर, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। तो अच्छा लग रहा है और होली का फील दे रहा है। और ये भी बहुत चमचमाते हुए सिल्वर, यस सिल्वर एंड वाइट। अभी ये सिल्वर दिख रहा है, अभी ये ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा बहुत जल्दी कलर्स के बाद। और आज यहाँ सारे लोग इकट्ठा हैं, ये फीलिंग कैसी होती है? क्योंकि कहते हैं ना होली सबके साथ सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है, जब सारे स्टार का सारे लोग एक साथ यहाँ पर हैं, तो वो मोमेंट आपके लिए यादगार तो रहता ही है हमेशा एक्चुअली। और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि हम वैसे नहीं मिल पाते हैं एक दूसरे को, लेकिन इन इवेंट्स के थ्रू हम एक दूसरे को मिलते हैं, बातें करते हैं, जानते हैं। सो अच्छा लगता है, हम अपनी स्टोरी से हटके भी कुछ कर रहे होते हैं तो है ना। हाँ, तो एक फ्रेशनेस आती है, रिलीफ मतलब हमारी डेली रूटीन से हमें मिलता है, तो अच्छा ब्रेक मिलता है। अच्छा उसके अलावा होली अगर बात करें, होली का शब्द सुनते ही मन में सबसे पहला बॉलीवुड का कौन सा सॉन्ग आता है, मतलब जिस पे आप बस वही गाना पे झूमना? हाँ, रंग बरसे भीगे चुनर वारी, रंग बरसे। और बड़े होने के बाद मेरा फेवरेट गाना ये है, बलम पे। तुम्हें कैसे पता? हाँ, मुझे सब पता तुम्हारे बारे में, सब पता है तुम्हें। संजू नोज एवरीथिंग। संजू नोज नीति वेरी वेल, संजू नोज नीति वेरी वेल। संजू को सब पता है नीति की हरकतें। संजू बस थोड़ा शांत रहता है, देख सब रहा है ये, पर बस बोलता नहीं है। संजू और नीति की तरफ से, यानी कि अंकुर और तन्वी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली।